नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास ये एक नॉर्मल एसी स्प्लिट का पीसीबी है। तो हम लोग इसका जो चेक करेंगे, इसका फ़ैन के सेक्शन को चेक करेंगे कि फ़ैन इसमें कैसे काम करता है। तो जो यहाँ पे इसमें फ़ैन यूज़ किया गया है, मैं आपको फ़ैन दिखाता हूँ वो कौन वाला है। यहाँ पे एसी मोटर को यूज़ किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस टाइप का ये मोटर है और इस टाइप का जो इसमें ये सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल मोटर है। तो सभी टाइप में लगभग जो है एसी स्प्लिट का पीसीबी जो होता है, सभी टाइप में यह मोटर जो है लग जाता है। बस जो इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो चेक करना होता है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे चेक करेंगे कि इसमें जो है फ़ैन कैसे काम करता है और फ़ैन ना काम करने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो उससे पहले सारे हम लोग कनेक्टर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसको ऑपरेटिंग के लिए, इसको चालू करने के लिए जो है इसमें 0-12 ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है 12 वोल्ट एसी का, ठीक है। तो ये इसका प्राइमरी हो गया ट्रांसफार्मर का, और ये इसका जो है आउटपुट 12 वोल्ट एसी का। दोस्तों यहाँ पे लाइन के लिए यहाँ पे एक नीले वायर को देखा, यहाँ पे न्यूट्रल दिया गया है और यहाँ पे फेस इन, ठीक है। यहाँ पे फेस इन हो गया और उसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन आउट करता है कंप्रेसर के लिए, यानी आउटडोर के लिए। तब हम लोगों का कंप्रेसर जो है चालू होता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे और भी जैक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मोटर के लिए लगाया गया है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। ये मोटर के लिए हो गया और ये वाला भी किनारे मोटर का हो गया 3 पिन का। तो ऐसा आप भी जब किसी में देखें तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे जो है मोटर के लिए ये यूज़ किया गया, ठीक है। इसके अलावा और भी हम लोग जैक की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 5 पिन का लगा हुआ है। ये लगाया है स्विंग मोटर के लिए, जैसे लोअर मोटर कहते हैं, जो इंडोर में फ्लैपर होता है उसके लिए, ठीक है। बाद में यहाँ पर इसके बगल में आते हैं तो यहाँ पे ये जो देख सकते हैं 4 पिन का ये लगा है टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर सेंसर के लिए। जो थर्मिस्टर होता है इंडोर और आउटडोर में लगता है, एक रूम सेंसर और एक कॉइल सेंसर, उसके लिए, ठीक है। उसके बगल में हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले के लिए यूज़ किया गया है इसको। अब दोस्तों इसमें पता नहीं कौन सा लगा है, डिजिटल वाला डिस्प्ले लगा है या एलईडी वाला लगा है। तो उसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जिसमें रिमोट कंट्रोलिंग के लिए उसको यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे वो लग जाएगा, ठीक। बाकी मुझे भी नहीं पता इसमें कि कौन सा लगा है, एलईडी वाला है कि डिजिटल डिस्प्ले लगा है, ठीक है। बाकी दोस्तों हम लोग चलिए फ़ैन को हम लोग और डीपली चेक कर लेते हैं कि क्यों आते हैं एरर फ़ैन के और क्यों नहीं मोटर काम करता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसके 220 वाले सेक्शन से, क्योंकि फर्स्ट टाइम मोटर जो है इसी से स्टार्ट होता है। बाद में इसके फीडबैक से पीसीबी को पता चलता है कि मोटर काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसको पलट लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। ये 3 जैक लगे, 3 पिन जो है ये लगा हुआ है इस पर, और यहाँ पे फर्स्ट पे एक न्यूट्रल है, ठीक है। तो 220 वोल्ट मोटर ऑपरेट हो रहा है एसी से, तो ये समझना है यहाँ पे कि इसको न्यूट्रल मिल गया। अब आप बीच में देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है ट्रैक लगा हुआ है जो BT131 है, ठीक है। ये BT131 हो गया। इसके बगल में आते हैं हम लोग, यहाँ पे एक कैपेसिटर को लगाया गया है जो रनिंग के लिए, मोटर की स्पीड के लिए, मोटर के स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एक रनिंग हो गया है। तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसको न्यूट्रल दे दिया और रनिंग दे दिया है। अब आते हैं बीच में लाइन की तरफ, जिसको बोलते हैं फेस। तो भाई मोटर को तो फेस न्यूट्रल चाहिए तभी ऑन होगा। तो फेस जो है यहाँ से स्विच हो गया रहा, ठीक है। यहाँ पे BT लगा हुआ है, ये इसका सिग्नल हो गया। जब ये MOC से, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 एक MOC लगा हुआ है, इसके थ्रू यहाँ पे एक सिग्नल आएगा, तभी वो ऑपरेट होगा। तो इसको स्विच कर देगा फेस। यहाँ पे जब फेस आ जाएगा तो मोटर जो है चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी देखिए यहाँ पे 3rd नंबर पिन जो है, यहाँ पे फेस आ रहा है। मैं यहाँ पे जो है मल्टीमीटर को ऑन कर रखा हूँ, आपको एक बार दिखाता हूँ ताकि जो है कन्फ्यूज़न कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ पे ये ट्रैक लगा हुआ है, यहाँ पे ये स्विच होके आएगा जब यहाँ पे सिग्नल आएगा। तो यहाँ पे आपको फेस दिखाता हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जैक लगा हुआ है ट्रांसफार्मर का, फेस न्यूट्रल आता है उस पर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फेस आ रहा है और यहाँ पे न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। बाकी बीच में जब सिग्नल आएगा यहाँ पे इसको, तो ये स्विच कर देगा तो फैन मोटर चालू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये इतना हो गया, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक MOC जो है लगा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है ये MOC लगा हुआ है। इसमें एक तरफ 5 वोल्ट इन है केबल। अब 5 वोल्ट इन है वो मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ ताकि जो है कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एक MOC जो है ये लगा हुआ है, ये 3 पिन का, और यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस लगी है जिसका वैल्यू है 242 ओम। इसका मैं आपको कलर कोडिंग भी दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इससे जो है जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट इन हो रहा है। यहाँ पे 7805 रेगुलेटर लगा हुआ है, 5 वोल्ट आउट करता है, ये देखिए, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉब यहाँ पे लगा रखा है ऊपर ब्लैक, और यहाँ पे 5 वोल्ट। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक 5 वोल्ट जो है डायरेक्टली इन हो रहा है
अब इसको ऑन कराने के लिए एक सिग्नल चाहिए ग्राउंड। तो दोस्तों हम लोगों ने 5 वोल्ट तो ढूंढ लिया, 5 वोल्ट यहाँ पे इन हो रहा है। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरी तरफ जो ग्राउंड जो पीसीबी से सिग्नल आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये देखा, ये घूमते घूमते यहाँ पे आया, ठीक है। आप इस मीटर की प्रॉप को देखिए, यहाँ से फिर ये चालू हुआ, ठीक है। यहाँ पे एक जो जम्फर ये पड़ा हुआ है और यहाँ पे एक जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो एमीटर कलेक्टर बेस हो गया, ठीक है। एमीटर कलेक्टर बेस, यहाँ पे ग्राउंड स्विच है, यहाँ पे जो है ये पिन आ गया। अब इसके बाद बेस देखिए दोस्तों, जब बेस पे सिग्नल आएगा तभी ट्रांजिस्टर स्विच होगा, काम करेगा, ठीक है। हम लोग ये चेक करते 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 यहाँ पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया और यहाँ से होते 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 ये आईसी में गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप इसके स्टार्टिंग वाले जो है चेक कर सकते हैं कि भाई ड्राइव नो यहाँ पे आ रही है, मतलब इसका पिन जो है स्टार्टिंग वाला मेन पिन जो है आईसी की तरफ से ये स्टार्ट होते हुए यहाँ पे आ रहा है। यहीं पर हम लोग चेक करना है, जब ये मोटर यहाँ चालू होगा तो यहाँ पे 5 वोल्ट आउट करेगा, अगर 5 वोल्ट आउट नहीं करेगा तो ये मोटर स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो पहला तो दोस्तों ये हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरी तरफ फीडबैक की तरफ। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी इस पिन को जाना, इस पिन को ट्रेस किया, कैसे चेक कर सकते हैं आईसी तक का, कैसे वहाँ तक का पहुँच रहा है, ठीक है, इसको ऑन कराने के लिए। बाकी कोई क्वेश्चन अगर ऐसे छूट गया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं दोस्तों इसकी दूसरी तरफ फ़ैन के फीडबैक की तरफ। तो इसको ऑपरेटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट से ऑपरेट किया गया है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, पहले इसको ग्राउंड रख के बीच में इसको ग्राउंड में लगा रखा है। तो इसकी एक तरफ जो है ग्राउंड आएगी, लगभग सब में जो है ग्राउंड मिलेगा ही। अब इसके बाद ये हमने 5 वोल्ट पे कर लिया, तो 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है ऊपर, ठीक है, 5 वोल्ट ये ऊपर आ गया। अब बीच वाली पिन हो गई इसकी फीडबैक। फीडबैक जो है यहाँ पे आईसी तक सिग्नल पहुँचाती है। जब आप इसको ऑन करेंगे, पीसीबी ऑन कंडीशन में होगा, आप इसका जैक नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को 5 वोल्ट मिलेगा। 5 वोल्ट मिलेगा दोस्तों। तो क्या है पता है आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, पीसीबी जो है आईसी वो वोल्टेज को रीड करती है केवल। आईसी समझेगा मुझे 5 वोल्ट मिल रहा है, यानी मोटर जो है वो काम नहीं कर रही है, मोटर घूम नहीं रही है। तो यहाँ पे जो बीच में वोल्टेज आते हैं मोटर लगे लगे, जब मोटर का सेक्शन काम करता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मोटर जब चलता है तो यहाँ पे 5 से 2.5 वोल्ट हो जाता है। जब 2.5 वोल्ट होगा तो पीसीबी का आईसी जो ये मेन माइक्रो कंट्रोलर समझेगा कि मोटर काम कर रहा है और ये जो है मोटर को फिर कंटिन्यूटी चलाते रहेगा। आपको मैं दिखाता हूँ भी दोस्तों मोटर में कौन सा सर्किट लगा हुआ है, बाकी हम लोग अभी इसको ट्रेस भी करेंगे। तो दोस्तों हम लोग ने अभी इसके ऊपर चेक किया और बाकी हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में अब आते हैं, ठीक है, कि शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे चेक करते हैं। तो हम लोगों ने अभी इसका ये ड्राइव हम लोग ने यहाँ से यहाँ तक का चेक किया, ठीक है। जब पीसीबी ऑन होगा तो पहले तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप ये जैक नहीं लगाएंगे, ये लगा देंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमने बताया कि 5 वोल्ट आएगा, ठीक है। 5 वोल्ट जब दोस्तों आएगा तो यहाँ पे जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिग्नल ये होते होते एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ठीक है, बीच वाला पिन जो है फीडबैक का है, ये चला यहाँ से और ये होते होते यहाँ पे ये और यहाँ पे आईसी तक आ रहा है। तो यहाँ से इसका जो एक का बीच का सिग्नल है यहाँ तक आईसी तक आएगा ही 100%। यहाँ पे जब 5 वोल्ट आएगा तो पीसीबी जो है एरर दे देगा थोड़ी देर बाद चल के। अब जो भी इसका एरर हो, यानी मान लेते हैं E6 है तो E6 जो है एरर दे देगा। जब यहाँ पे हम लोग जैक लगा देंगे ये फीडबैक वाला, तो यहाँ पे जो है मोटर का जो वोल्टेज है 5 वोल्ट वो हो जाएगा 2.5, 2 से 2.5 वोल्ट के बीच में। तब 2 से 2.5 वोल्ट का होगा तो यहाँ पीसीबी समझ जाएगा कि ये मोटर जो है फीडबैक वो रोटेशन काम कर रहा है, तो ये जो है इस सिग्नल को अलाउ करेगा, इसको अलाउ करेगा। यहाँ से जो है ड्राइव परमानेंट भेजता रहेगा कि भाई आप मोटर चलाए रहो, हमको यहाँ से मोटर के रोटेशन के सिग्नल मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बिल्कुल अगर मोटर नहीं काम कर रहा है तो फिर आपको इसका पूरा जो है सेक्शन चेक करना पड़ेगा, बीटी चेक करना पड़ेगा, एमओसी चेक करना पड़ेगा, यहाँ तक कि ड्राइव भी चेक करनी पड़ेगी कि ड्राइव 5 वोल्ट या 1.2 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं, आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो आप लोग दोस्तों भी यहाँ पे हम मोटर भी खोल के दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने जो है मोटर को खोल डाला है आप लोगों के लिए, अब मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है अलग कर लेंगे, ये मैंने अलग कर लिया और पीछे एक जो है ग्रोमेट लगा हुआ है, इसको भी ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी एक पत्ती है, जैसा है वैसे हम लोग फिर लगा देंगे। अब आते हैं इस पीसीबी की तरफ, देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए छोटा वाला जैक जो 5 वोल्ट और ग्राउंड से ऑपरेट होता है, ये किस तरीके से काम करता है अब लोग इससे जो है आसानी से समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे VCC लिखा है और ये V आउट लिखा है और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड भी लिखा हुआ है।
अगर नहीं दिख रहा तो नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। आप पीछे देखिए, जो बीच वाला जो ब्राउन वायर है उसके पीछे देख रहे होंगे आप, जी और डी लिखा है, यानी वो जो है ग्राउंड हो गया और ये VCC। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आप एक एक कंपोनेंट देख रहे हैं, ये जो है ये मोटर के रोटेशन को रेट करता है और इसी से फीडबैक के जरिए जो वी आउट लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने पीसी में देखा उसका बीच वाले जैक पे, जिस पे 5 वोल्ट बनते हैं, फिर मोटर चलता है तो 2.5 वोल्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मोटर जब रोटेशन करता है तो यही सिग्नल भेजता है बीच वाले पिन के थ्रू IC तक का कि मोटर रन कर रहा है, यानी मोटर जो है वो घूम रहा है। तब दोस्तों यहाँ पे मोटर नहीं घूमेगा तो PCB जो है समझेगा कि मोटर नहीं चल रहा है और उसका जो भी एरर होगा वो एरर दे देगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। और इसी टाइप का लगभग जितने भी AC मोटर हैं 5 वोल्ट से ऑपरेट वाले, ऐसा ही कंपोनेंट, ऐसा ही सर्किट लगा होगा और ऐसे ही काम करेगा। दोस्तों वीडियो फिर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।